जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। याद रखिएगा, हर पेड़ फल दे ये ज़रूरी नहीं, किसी की छाया भी हमें बड़ा सुकून दे जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में एवं आज के राशिफल यानी कि 17 अप्रैल के राशिफल के अंदर, और साथ ही साथ आपको बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 17 अप्रैल 2021 को शनिवार है। आज के विशेष उपायों में रोग निवारण के कुछ पारंपरिक उपाय जो हैं उसको इस एपिसोड के एंड में आपको बताऊंगा। संवत 2078 यानी कि 2078 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि है 8:32 तक, उसके बाद में षष्ठी तिथि का आरंभ हो जाएगा। मृगशीर्ष नक्षत्र आज आपको पूरे दिन रहेगा, इसके बाद में आद्रा नक्षत्र का आरंभ होगा। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है दोपहर के 1:08 तक। मिथुन का चंद्रमा उसके बाद में आरंभ हो जाएगा। वहीं पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, राहु काल जो है वो सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय है वो आपके लिए राहु काल का रहेगा। इस समय के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, चाहे वो नई गाड़ी खरीदनी हो, नया दुकान आपको खोलनी हो, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट लेना हो। इसमें से कोई भी शुभ कार्य जब हम बोलते हैं वो इस समय काल में नहीं किया जाता। अब बात करते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, जिसके अंदर सभी शुभ काम का आरंभ किया जा सकता है। तो सबसे पहले शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो रहेगा 7:46 यानी कि 7:46 से 9 बजे तक। उसके बाद में दोपहर में फिर से शुभ चौघड़िया आपको मिलेगा 1:46 यानी कि 1:46 से 4:46 तक। यात्रा मुहूर्त आज के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ रहेगी। वहीं पे पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, जिसको अगर आप पूर्व दिशा में यात्रा करना चाहते हैं या तो फिर आप ऐसा आपका कोई काम अटका हुआ है जिसके कारण आपको पूर्व दिशा में यात्रा करना ज़रूरी है, उसे टाला नहीं जा सकता, तो आज के दिन उड़द का उपयोग कीजिएगा। आज के शुभ ग्रह योगों में सम्मिलित रहेंगे आश्रय योग, संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, गजकेसरी योग, दुरुद्रा योग, सम योग, वैशी योग और सफल अमल कीर्ति योग। ये तो हुआ आज का पंचांग। आपको इसमें समझ में आ गया है कि कौन कौन से योगों का आपका साथ मिलेगा, आज के दिन शुभ चौघड़िया कब रहेगा, वहीं पे राहु काल कब रहेगा। पर याद रखिएगा, इसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा अहम है। जब हम बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की, तो उसके अंदर हर किसी की कुंडली में अलग अलग योग होते हैं। हर किसी की कुंडली एक दूसरे से अलग है, हर किसी का समय एक दूसरे से अलग है। तो उसी के कारण हर किसी की सक्सेस और फेलियर्स भी एक दूसरे से अलग ही होते हैं। तो इसके अंदर जब हम राजयोगों की बात करते हैं, जो कि ग्रह योग, विशेष ग्रह योग एक दिन के, उसी तरीके से एक जीवन काल में भी अलग अलग राजयोग होते हैं। ये आपको आपकी कुंडली के द्वारा ही मालूम चल सकता है। अब वो कैसे मालूम चलेगा वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने सुना होगा कि जन्म कुंडली हर किसी के लिए ज़रूरी है। कई बार कमेंट सेक्शन में भी मालूम चलता है, कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास में ना जन्म समय है ना जन्म तारीख है, तो अब मैं कैसे अपने बारे में पता कर सकता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। इसमें जो कैलकुलेशंस होती है वो अलग हो जाती हैं। एक टेंटेटिव आप कैलकुलेशन लेके चलते हैं, टेंटेटिव टाइम लेके चलते हैं, पर जब हमारे पास में कुंडली होती है तो एग्जैक्टली उस समय के अंदर हम आपको बता सकते हैं कि क्या आगे आने वाला है और क्या आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। वहीं पे जब राजयोग जन्म पत्रिका की बात आती है तो उस कुंडली में आपको ये सारे राजयोग भी मालूम चलते हैं कुंडली में कि कौन से समय में कौन सा राजयोग एक्टिव होगा, जिसके कारण आपको वहाँ से क्या लाभ मिलेगा। वहीं पे अच्छे राजयोग जो हैं वो आपको क्या दे सकते हैं, और वहीं पे दुर्योग जो हैं कुंडली में वो भी आपको वहाँ पे मालूम चलेंगे कि ऐसे कौन से दुर्योग हैं जो कि राजयोगों के ऊपर भारी पड़ के आपके अच्छे समय को भी बुरा कर सकते हैं। तो ये जो पूरी गणना है बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक वे में जब अब देखा जाता है तब आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ अगर राजयोगों की आपको बात कही जाए तो आप अपने आप स्वयं ही
ये देख सकते हैं कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में कब एक्टिव होगा, वहीं पे दुर्योग कौन सा है जो उसके इफेक्ट को, राजयोग के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकता है। अगर आप भी अपनी राजयोग की जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो नीचे और साइड में आपको जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपकी राजयोग की जन्म पत्रिका कब बनेगी, कैसे बनेगी और उसका शुल्क क्या लगेगा। अब बात करते हैं लाख रुपए की। कब और कितनी नींद हर इंसान को लेनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं, बिलियनर्स जिन्हें बोला जाता है, उन्हों का एक शेड्यूल होता है और वो शेड्यूल जब आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि वो शेड्यूल आपने पहले सुना हुआ है। जितना अच्छा खाना पीना होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका नींद भी होना ज़रूरी है। सभी ने अपने घरों में देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग थे, उनका टाइम शेड्यूल जो है वो इन बिलियनर्स के टाइम शेड्यूल के साथ में कैसे मैच हो जाता है। सुबह जल्दी उठते हैं, वहीं पे जल्दी सो भी जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और वहीं पे एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ में अपना दिन पूरा बिताते हैं। उनकी इस आदत को आपको अपने जीवन में भी ज़रूर उतारना चाहिए। काम के लिए कभी भी नींद में कमी करना उचित नहीं माना जाता। अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे नींद कब आएगी, कैसे आएगी, मैं काम में इतना बिजी था, मेंटल टेंशन इतनी थी, मेंटल प्रेशर इतना था, उसके कारण मुझे नींद नहीं आई। ज़रूरी नहीं है कि काम के कारण आप अपनी नींद को सैक्रिफाइस करें। जब हम नींद में होते हैं तो शरीर में मरम्मत का काम चलता है जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोते समय शरीर में आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जॉइंट्स हैं, ये सभी मरम्मत होते हैं। सोने से दिमाग में भी सेरेब्रल फ्लूइड जो होता है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसका फ्लो बढ़ता है, जिससे दिमाग ताजगी महसूस करता है, ताकि जब आप वापस नए दिन शुरुआत करते हैं तो आपको फ्रेशनेस फील होती है। दिन भर की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे एक्सरसाइज बोल लीजिए, प्रेशर में आने के कारण जो ऑफिस में काम चल रहा है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का जो प्रेशर बन रहा है, अगर आप सही से अगर देखेंगे, आप मॉनिटर करेंगे अपने आप को, तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी जो सांस है, जो आप ब्रीथ करते हैं, उसकी भी जो रिदम है वो चेंज हो जाती है। जो आप सुबह आप सांस लेते हैं उसकी रिदम अलग है और शाम की रिदम अलग हो जाती है। अब उस रिदम को भी सही करने के लिए सही पूरी नींद लेने से आपका जो ब्रीथिंग रिदम है वो भी सही हो जाता है। उसी के साथ में आपके हार्ट को भी उचित आराम मिलता है। ब्लड प्रेशर और धड़कन इस समय वापस अपने आप को रेगुलराइज करने की कोशिश करती हैं। तो ये तो हुआ आपके लिए लाख रुपए की बात। आशा करता हूँ आप भी अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए इस बात का ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर रहा हूँ नवरात्रि के विशेष मुहूर्त में आप सभी के लिए निर्मित होने जा रहे हैं विशेष कामना पूर्ति कवच। वैसे तो अपनी समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जो आप हमारे जोधपुर हेड ऑफिस में फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हमारे इस संस्थान के महानुभाव जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज है अब कि किस तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए कौन सा कवच आपको पहनना सही रहेगा। आप उनको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना गोत्र ये बताते हैं, उसके कारण उसके पूरी कैलकुलेशन के साथ में वो आपको बताते हैं जो आपकी समस्या है उसके लिए आपको कौन सा कवच पहनना चाहिए। वैसे वर्तमान महामारी एवं महामंदी के समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में आज जानकारी दे देता हूं, ताकि आप ओवरऑल आइडिया सही से लगा पाएं कि आपके लिए कवच कौन सा सही हो सकता है। अगर आपको हेल्थ में कोई समस्याएं हैं या तो फिर निरोगी काया के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए एक आपके लिए माध्यम धन्वंतरी कवच भी बन सकता है। वहीं पे अगर घर में कलह का वातावरण रहता है, चाहे आप पति पत्नी हैं एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, चाहे पिता पुत्र हैं झगड़ रहे हैं, वह चाहे घर की महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है, तो स्थिति तनावपूर्ण रहती है, टेंशन कारक बन जाती है, तो आप उन्हें एकादश रुद्र कवच धारण करवा सकते हैं। इससे आपके घर में शांति भी बढ़ेगी, प्लस वहीं पे पीसफुल एनवायरनमेंट जो है घर में वो बनेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब घर में शांति होती है तभी घर के लोग उन्नति करते हैं। हमेशा आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के घर में चले जाइएगा, आपको एक चीज़ ज़रूर मालूम चलेगी कि उसके घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जो परिवार के लोग हैं एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं, एक दूसरे की हर बात को सुनते हैं और वहीं पे
घर में झगड़ा बहुत कम होता है, या ऐसा कहा जाए कि होता ही नहीं है। तो ऐसे घरों में ही लक्ष्मी का वास भी होता है और ऐसे घरों में ही लोग उन्नति भी करते हैं। उसके बाद में अब बात आती है, लॉकडाउन के बाद दुकानें तो खुल गई है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जो व्यापारी हैं, आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना शुभ रहेगा, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जरूरी है। अब वहीं पे जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की शिकायत ज़्यादा रहती है, उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, लेकिन लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, रुपए पूरे खर्च हो रहे हैं, पर पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। तो ऑनलाइन क्लास के बाद पढ़ने नहीं बैठ रहा है, तो उन्हें आपको एक ही कवच पहनाना चाहिए, वो है अष्ट विनायक कवच। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बात अलग है। छोटे बच्चे यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो 12 वर्ष की उम्र से कम जो हैं, उन बच्चों की बात करें तो उनके लिए आपको सरस्वती कवच पहनवाना चाहिए है। ये देखते ही देखते कैसे बच्चे को बदल देता है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब वहीं पे जो लोग संतान के विवाह में बाधाएं आ रही है उसको लेकर के परेशान है, चाहे लड़का है या लड़की है, उम्र हो रही है शादी की पर तो भी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए उपाय शिवगौरी कवच भी एक बन सकता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो युवक और युवती है जिसकी शादी होने में विघ्न आ रही है, उनके लिए आपको शिवगौरी कवच अभी का अभी मंगवाना चाहिए। और इस नवरात्रि के बाद में, नवरात्रि में जब पूजा हो जाएगी तो उसके बाद में उस युवक या युवती को पहनाइएगा। देखते ही देखते समय के अंदर ही आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। अब वहाँ पे जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही बुद्धिबल है, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, पर इंटरव्यू में हमेशा अच्छे ढंग से बात करने की बजाय घबरा जाते हैं। जो उनकी स्पीकिंग पावर है, जो मेंटल एबिलिटी है, उसको सामने नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की, तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना चाहिए है। यह आपके लिए शुभ भी होगा, वहीं पे जो आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सामने भी लाएगा। ये आपके लिए शुभ हो सकता है। इस नवरात्रि के अंदर आप अपने आप के लिए एक इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सके। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके खुद के हाथों में होता है। इसको बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, यानी कि 17 अप्रैल का राशिफल। तो बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा आज के दिन स्थित है। इसी के साथ में जन्म तारा का आपको साथ मिलेगा और अष्टक वर्ग में 26 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन किसको देखा जाएगा, जन्म तारा और अष्टक वर्ग से आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है, पर वहीं पे चंद्र जो है वो द्वितीय भाव में है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानियां आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। अब वो किस तरीके से है वो बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको आज के दिन मेंटल अनसैटिस्फैक्शन फील होगा। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे सक्सेस भी मिल जाए, पर वहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि जो मिला है वो आपको कम मिला है। चाहे मेरे किसान भाई हैं जो आज के दिन मार्केट में जाएं, पर मार्केट में सेल करने के बाद में भी उनको ऐसा लगेगा कि जो उनको प्राइस कोट की गई या जो प्राइस मिली वो मार्केट से कम थी। वहीं पे कोई भी आज के दिन आप बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट भी कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही लगेगा कि जो मिला है वो उम्मीद से कम है। अब इसी के साथ में घर की महिलाओं को आज के दिन सिरदर्द से प्रताड़ित रहना पड़ेगा। वहीं पे आज के दिन धन लाभ तो मिलेगा, पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, धन लाभ मिलने के बाद में भी सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम रहेगा। इसी के साथ में आज के दिन जो ऑफिस में है, चाहे ऑफिस में बहुत ही सीनियर पोस्ट पे हो चाहे जूनियर पोस्ट में हो, आज के दिन महिलाओं से बहुत संभल करके रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो जो आप बात करना चाहते हैं, आपकी बात को ट्विस्ट एंड टर्न करके कोई गलत सेंस में ले ले, जिसके कारण आज के दिन आपका अपमान हो सकता है महिलाओं से। वहीं पे महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ऑफिस कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में है, तो आज के दिन आप भी पॉलिटिक्स का शिकार बन सकती हैं। आपके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग किसी तरीके से मोड़ तरोड़ के कर रहा है ताकि आपको परेशान किया जा सके।
अब ये सिर्फ आपके हाथ में है उस पॉलिटिक्स को पता करके फटाफट से उस पर एक्शन लेने का। आज के दिन ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बिना किसी बात के अपने संबंधियों से भी आज के दिन झगड़ा आप मोल दे सकते हैं। वहीं पे आज के दिन ओवरऑल सिचुएशन जो देखी जाए नेगेटिव है, पर आपका काफ़ी हद तक बचाव जो है वो नक्षत्र तारा और अष्टक वर्ग करेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है ग्रीन और शुभ नंबर है नंबर 9। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि वालों के लिए आज के दिन राशि भाव में ही चंद्रमा स्थित है, वहीं पे वध तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग 20 डॉट का है। ओवरऑल सिचुएशन जिसको देखी जाए तो आज के दिन आपको इनकम में इजाफा मिलेगा। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। जहां पे फुटफॉल शोरूम हो, चाहे दुकान हो, चाहे अपना ऑफिस हो, जहां पे फुटफॉल बहुत कम हो रही है कोरोना के कारण, उसके बावजूद भी आज के दिन फुटफॉल अच्छी रहेगी, अच्छी सेल्स होगी। जो आप बेसिकली कमाना चाहते हैं वो आपको संतुष्टिप्रद मिल पाएगा। पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, नक्षत्र तारा जो है और अष्टक वर्ग है, ये दोनों आज के दिन आपके साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं पे किसी कस्टमर से आज बहस भी हो सकती है। वहीं पे स्पोर्ट्समैन जो है आज उनके लिए भी अच्छा दिन देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अगर कहा जाए तो जो रहस्यमय विद्याएं हैं जो उसको लर्न कर रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी होगी, वास्तुशास्त्र हो गया, या तो फिर कोई दूसरी ऐसी चीज़ होगी जिसको कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जनरल पब्लिक के समझ में नहीं आ रही है, तो आज के दिन आपके लिए लकी डे है। आप उस चीज़ के अंदर काफ़ी हद तक अपने आप को एडवांस लेवल में पहुंचा पाएंगे। वहीं पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, चाहे पॉलिटिक्स बोली जाए या तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर है या तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में मुलाकात करने का आपका बिजनेस है, चाहे कंसल्टेंसी हो गई या ऐसा कोई भी बिजनेस, तो आज लोगों के सामने इम्प्रेशन बनाने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। वहीं पे ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे इम्प्रेशन बना ज़रूर लें पर उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। हमेशा प्रॉमिस कम कीजिए पर डिलीवर जब करते हैं तो अपनी प्रॉमिस से ज़्यादा कीजिए। सिर्फ यही तरीका है ताकि आप अपनी जो इमेज है उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। वहीं पे आज के दिन अपने पुराने मित्रों के साथ में मुलाकात करके आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वहीं पे आज के दिन कोई भी रोग हो उससे भी आपको शांति मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है ग्रे और शुभ नंबर है नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित है राशि भाव से, वहीं पे प्रत्यारी तारा का आपको साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग 29 डॉट का है। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव बोली जा सकती है। आज के दिन रोग और शोक से आप दूर रहेंगे, वहीं मानसिक और शारीरिक परेशानियां आपको आज मिल सकती हैं। वहीं पे कार्य जो है, व्यवसाय, आपका बिजनेस हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे मेरे किसान भाई हैं जो कि आज अनाज बो रहे हैं या तो फिर अनाज को लेकर के मार्केट में जा रहे हैं, तो उनको आज धनहानि देखने को मिल सकती है। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई है, या ये बोला जाए जो मार्केट रेट थी, मार्केट रेट से भी आपको उसके नीचे ही दिया जाए। वहीं पे आज के दिन इस बात पे भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मानहानि आज हो सकती है। बिना किसी कारण कोई अलग इंसान आप पे आकर के कोई दोष लगा सकता है, बोल सकता है कि आपने ऐसा कुछ किया है जो आपने नहीं किया हो। इसके कारण भी आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है, और इसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अपने आप के कारण या अपनी मेंटालिटी के कारण आप फिजूल खर्ची करेंगे। अपने आप को वापस मूड लिफ्ट अप करने के लिए आप बिना बात के खर्चे ज़रूर करेंगे। आज अपने घर वालों से या तो फिर घर के अंदर जो ऊंचे पद पे लोग हैं, यानी कि मॉनेटरीली देखा जाए, फाइनेंशियली देखा जाए, जो आपसे बड़े लोग हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे जो ऊपर आ रहे हैं, उनसे आज घृणा महसूस होगी, जलन महसूस होगी। लगेगा कि ऐसा क्या है जो आप कर रहे हैं, जो वो भी कर रहे हैं, पर आपको फल कम मिल रहा है। ऐसी चीज़ें ज़्यादा अपने अंदर रोक करके ना रखें। इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप बार बार दिमाग में ला करके आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लो कर रहे हैं। ऐसा करने से बचें। आज के दिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो नेगेटिव बोल रहे हैं, पर वहीं पे ध्यान रखिएगा प्रत्यारी तारा का जो साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट है, वो इन सारी समस्याओं को काफ़ी हद तक आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। पर ज़रूर ये याद रखिएगा, ये दूर करने की कोशिश करेंगे पर अल्टीमेटली रिजल्ट तो सिर्फ आपके हाथ में है।
आप अपने आप को मेंटली जितना रेडी कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए आपका लकी रंग है नेवी ब्लू यानी कि डार्क ब्लू, और वहीं पे लकी नंबर है नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए आज के दिन एकादश भाव में चंद्रमा स्थित है, वहीं पे अधिमित्र तारा और अष्टक वर्ग में 30 डॉट का साथ मिलने वाला है। ऐसा देखते हुए आज के दिन आपको इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई करते हैं, चाहे SIP है या फिर म्यूचुअल फंड्स है या कोई भी मार्केट निवेश जो आप करने वाले हैं, उसमें आपको आज लाभ मिलेगा। वहीं पे जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनकी नहीं, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं पे आज आपको मॉनेटरी अगर फाइनेंशियली बोला जाए तो प्रॉफिट्स भी देखने को मिलेंगे। कैश फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आज के दिन विवाद में कोई भी डिबेट हो रही है या किसी के साथ में भी नोकझोंक हो गई है तो उसमें आप अपना पॉइंट रख के सामने आसानी से जीत करके निकल सकते हैं। आज के दिन जो भी लोग लिक्विड में डील करते हैं, अब यहाँ पे लिक्विड की जब बात आती है तो सभी तरीके के लिक्विड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे पानी हुआ, शराब हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, परफ्यूम हुआ, पानी हुआ, कोई भी तरल पदार्थ जो है अगर उसका आप बिजनेस करते हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज के दिन कुटुंबियों से भी, अपने फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलने को मिलेगा। हो सकता है लंच के लिए ही मिल लिए, कहीं पे लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण रात को ज़्यादा लेट तक बाहर नहीं रह सकते, पर तो भी अपने परिवार वालों से मिलना तो ज़रूरी है ही। तो उसके कारण आप अपने परिवार वालों के साथ में मिलके थोड़ा अच्छा समय बिताने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को हल्का करने की कोशिश करेंगे। सुखों में भी आज के दिन आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं पे अच्छा खाना पीना आज के दिन आपको ज़रूर मिलेगा। आपके लिए लकी रंग है ब्राउन और लकी नंबर है नंबर 2। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए राशि भाव से दशम भाव में आज के दिन चंद्रमा स्थित है। वहीं पे आपको मित्र तारा का साथ मिल रहा है और उसी के साथ में अष्टक वर्ग में 25 डॉट मिल रहे हैं। 25 डॉट नॉर्मली देखा जाए अष्टक वर्ग के अंदर तो एवरेज से थोड़ा ऊपर ही गिने जाते हैं। तो इसके कारण ओवरऑल सिचुएशन जो है आज के दिन बहुत ही पॉजिटिव बनी हुई है। अगर आज आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या तो फिर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सुख आज के दिन आपको पूरा मिलेगा, चाहे दाम्पत्य सुख की बात करें, चाहे अपने मित्रों के साथ में समय बिताने की बात करें, तो दोनों तरफ से आज का दिन आपके लिए सुखों की वर्षा करने वाला है। हर क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी और उसी के साथ में आज जो नॉर्मल आपका डेली रूटीन चल रहा था, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि आप बहुत ही मेंटल प्रेशर में थे, या बोल सकते हैं फिजिकली बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन था, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील नहीं कर रहे थे, तो आज ये सारी परेशानियां जो है ओझल हो जाएंगी। उसी के साथ में अच्छा स्वास्थ्य का आज आप लाभ उठा पाएंगे। आज के दिन जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं उनसे भी आपका संपर्क होगा, चाहे आप बॉलीवुड के अंदर हैं या आप कोई प्रोफेशनल फील्ड में हैं। तो ऐसे लोगों से जो कि क्रिएटिव हेड्स हैं, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, बहुत ही ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट हो गए, थिएटर आर्टिस्ट हो गए, या तो फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हो गए, तो आज उनके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है और जो आपका काम था बहुत समय से रुका हुआ, आज वो आगे बढ़ सकता है। आज के दिन धार्मिक और तीर्थ यात्रा आपको बहुत ही ज़्यादा सुखी बनाएगी और आपके जो मेंटल प्रेशर है, या तो फिर ये बोला जाए कि एक तरीके से आपको लग रहा था कि आप भगवान से दूर हट रहे हैं, तो वो भी आज कमी पूरी हो जाएगी। वापस भगवान से मिलन भी हो जाएगा। उसी के साथ में जो अंदर धार्मिक आपकी इच्छाएं थी, भगवान से प्रार्थना करनी थी, या तो फिर कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ में, उसको जाकर के आपको भगवान को बताना था और कोई चढ़ावा चढ़ाना था, तो आज का दिन बहुत ही शुभ साबित हो सकता है आपके लिए। आज के लिए आपका लकी रंग है ऑरेंज और लकी नंबर है नंबर 8। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव से नवम भाव में आज के दिन चंद्रमा स्थित है, वहीं पे नक्षत्र तारा में प्रत्यारी तारा का आज आपको साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोली जा सकती, पर ऐसी सिचुएशन ज़रूर है कि किनारे पहुंच जाएं। आज के दिन गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कोई ऐसे काम पहले किए हैं, या तो फिर टैक्स एवेजन किया था, या तो फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट सही समय पे नहीं भरवाए, तो उसके कारण आज के दिन आपको फाइन झेलना पड़ सकता है। वहीं पे मान सम्मान में भी आज के दिन आपको डर लगेगा कि कहीं खो ना जाए। आज के दिन व्यवसाय चाहे देखा जाए, बिजनेस देखा जाए, या तो फिर नौकरी देखी जाए, दोनों के अंदर आपको काले बादल ऊपर मंडराते नजर आएंगे। चाहे इन्वेस्टमेंट होंगे तो वहाँ पे भी आज आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वालों को कोई अनचाही लोकेशन पे
ट्रांसफ़र मिल सकती है, और जो बिजनेसमैन हैं उनको बिना किसी बात के लॉसेस उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है, अपनी नहीं किसी और की गलती की वजह से। इन बातों का ध्यान रख के आज के दिन आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहीं पे इस बात का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि घर का वातावरण आज के दिन सुखमय बना रहे। बच्चे अगर हैं घर में तो पिता और पुत्र का आज झगड़ा होता ज़रूर नज़र आ सकता है। हो सकता है कि पुत्र शायद लेट उठा है, उसके कारण ही उसके साथ में आज पिताजी ने झड़प कर ली, उसको कुछ सुना दिया जिसके कारण बच्चे का ईगो हर्ट हो जाए। बहुत ही अननेचुरल बात है कि बच्चे का ईगो कैसे हर्ट हो सकता है, पर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बच्चे भी ऐसे हैं कि फटाफट से ऐसे हो जाते हैं कि मेरा ईगो हर्ट हो गया। इन बातों का ध्यान रख के पिता को भी बहुत ही ध्यान से आज के दिन बातचीत करनी पड़ेगी। प्यार से बहला फुसला करके अपने बच्चे को समझाएं कि आने वाली जो ज़िंदगी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। तो ऐसी चीज़ें करके आप फटाफट से उन्हें समझा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी रंग रहने वाला है गोल्डन और लकी नंबर रहने वाला है नंबर 7। तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव में राशि भाव से चंद्रमा स्थित है, वध तारा का साथ मिल रहा है, वहीं पर अष्टक वर्ग 21 डॉट का है। इसके चलते आज के दिन लोगों से रूखा व्यवहार आपको प्राप्त होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, आप सब कुछ सही करते हुए भी लोगों से ऐसा आपको व्यवहार क्यों देखने को मिल रहा है। वहीं पे आज के दिन रोगों से भी आप प्रताड़ित हो सकते हैं। चाहे बोला जाए सिर्फ एसिडिटी जितना छोटा कारण हो, वो भी आपको बहुत परेशान कर सकता है। लोगों से झगड़ा हो सकता है और वहीं पे चिंता के कारण आज के दिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी फील कर सकते हैं। अनहोनी घटनाएं हुई या तो फिर इंडाइजेशन हुआ, इन बातों को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा आज के दिन अनईजी फील करने वाले हैं आप। खराब भोजन से आपको बीमारी की चिंता भी आज ज़रूर परेशान कर सकती है। जितना हो सके स्वस्थ खाने की कोशिश करें। बाहर जो चाट भंडार है और यहाँ सब पे जो आपको खाने की इच्छाएं होती है, उसको थोड़े समय के लिए आपको त्यागने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसके कारण आप सभी को घर का स्वादिष्ट व्यंजन खाने की ज़रूरत है और कोशिश करनी है जो व्यंजन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। जितना हो सकता है प्याज हुआ, लहसुन हुआ, नॉनवेज हुआ, इन सब को थोड़े समय के लिए त्याग दीजिए। इनको त्यागने के बाद में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वहीं पे जो बॉडी में फुर्तीलापन महसूस होगा, ये सभी आपको एक लाइफस्टाइल की तरफ फोर्स करेंगे। अब इन्हीं सब सिचुएशन के चलते हुए आज के लिए आपका शुभ रंग रहेगा पर्पल और लकी नंबर रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि भाव से सप्तम भाव में एग्जैक्टली ऑपोजिट चंद्रमा आज के दिन स्थित है। जन्म तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में भी 27 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो आज के दिन ए क्लास बोली जा सकती है, ज़बरदस्त से और ज़्यादा भयंकर बोली जा सकती है। आज के दिन जहाँ पे आपको धन की प्राप्ति होगी, वहीं पे चाहे दाम्पत्य सुख हो या घरेलू सुख हो, आपको पूरी तरीके से मिलेगा। वाहन का सुख भी आज के दिन आपको मिलने की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है। नवरात्रि जैसे कि हम सब जानते हैं चल रही है, इसके अंदर लोग खरीदारी ज़रूर करते हैं। अब खरीदारी के अंदर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी समय से आपको ये सोच रहे हैं गाड़ी खरीदनी है घर के अंदर और ज़्यादा सेवाएं आपको चाहिए है, तो उसी के चलते आज के दिन आप अपनी मनपसंद गाड़ी भी ज़रूर घर में ला सकते हैं। और इसी को लेकर के पहले ही मैं आपको कांग्रेट्स भी कर दूं। अब इन्हीं सब के चलते आपको आज के दिन अपने सोसाइटी में ख्याति भी बहुत अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर के आपको खुश रखेंगे पूरे दिन। चाहे कोई बड़ा अचीवमेंट करें या ना करें, पर जब इंसान अंदर से खुश होता है तो सारी चीज़ें अपने आप ओझल हो ही जाती हैं। ऐसा लगता है जो है वो काफ़ी है और जो है उतने में मैं ही राजा हूँ। इस बात को लेकर के आप आज बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। छोटी छोटी यात्राएं, चाहे वीकेंड गेटवे हुआ अपनी फैमिली के साथ में, तो वो करने का मौका भी आज आपको मिलेगा। भोजन से आज बहुत ही ज़्यादा आप संतुष्ट रहेंगे। चाहे कैसा भी भोजन बना हो घर में, खा करके उससे प्रसन्नता ही महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर रहेगा ग्रीन और लकी नंबर रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए 6th हाउस के अंदर आज के दिन चंद्रमा स्थित है। इसी के साथ में संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ बन सकती है। धन लाभ आज के दिन आपको मिलेगा। कोई भी रोग से आप प्रताड़ित थे तो उससे भी आज छुटकारा मिल जाएगा। स्वास्थ्य में जहाँ पे ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हेल्थ के साथ में आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, वहीं पे यश की प्राप्ति होगी।
अंदर से खुशी महसूस होगी। अब इन्हीं सब के चलते आप ये भी बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब इंसान अंदर से खुश होता है तो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो आज के दिन आप अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वो भी आपकी जो शाइन है, आपका जो ग्लो है, वो देख करके आपके पास में आकर के आपके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आज का दिन बहुत ही शुभ बन सकता है जो मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के लिए, जो सेल्समैन है या तो फिर जो बिजनेसमैन है जिनका काम है लोगों से बात करना, तो उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आज का दिन प्रॉफिट्स का है आपके लिए। और वहीं पे छोटी छोटी यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ में, चाहे शाम को मंदिर ही जाना हुआ, तो वो भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आपको सुख दे सकता है। आज के लिए आपका लकी रंग है गोल्डन और लकी नंबर है नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए आज के दिन 5th हाउस में चंद्रमा स्थित है। शेम तारा का आपको साथ मिल रहा है, वहीं पे 31 तारा अष्टक वर्ग में है। तो इन्हीं सब के चलते आज के दिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आज बहुत ही ज़्यादा हिकअप्स आएंगे। हिकअप्स यहाँ पे मतलब ये है कि रुकावटें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ सकती है। मन में अशांति रहेगी, वहीं पे बुरे लोगों के साथ में उठना बैठना हो सकता है। जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उन लोगों के साथ में उठना बैठना हो सकता है। अब वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सोसाइटी की नज़रों के अंदर बहुत ही ख़राब है, पर उनके साथ में आज के दिन उठना बैठना आपका बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो सकता है। किसी काम के कारण आपको उनके साथ में कुछ ना कुछ बातचीत या तो फिर डील करनी पड़ सकती है। इन्हीं सब के चलते यहाँ पे आज के दिन आपको एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी परेशान होना पड़ सकता है। बिना किसी बात के कोई काम गलत नहीं किया पर तो भी निराशा और अपमान आज के दिन आपको सहना पड़ सकता है। डिमोशन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो आप जॉब में हैं वहाँ पे अचानक से आपको आज बोल दिया जाए कि फटाफट से अपना सामान बांध लीजिए और आगे दूसरी जॉब के लिए ढूंढना आप शुरू कर दीजिए। आज के दिन अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा करते हुए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। सावधानी किस तरीके से, इसको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है गाड़ी की कोई परेशानी के कारण आपको असुविधा सहनी पड़े, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में वो गुम जाएं, तो इनके कारण आज के दिन बिना बात आपको असुविधा देखनी पड़ सकती है। असुविधा के कारण आप फिजूल खर्ची करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। जो ऐसे खर्चे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे वो भी करते आप नज़र आएंगे। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्राउन और लकी नंबर है नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन 4th हाउस में चंद्रमा स्थित है राशि भाव से, वहीं पे शेम तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग के अंदर 38 डॉट्स आज के दिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं सब के चलते अगर देखा जाए आज का दिन, तो शुरू में जैसे दिन में आप बाहर निकलेंगे अपने घर से तो आपको कोई ना कोई कहासुनी घर में देखने को मिल सकती है। उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा मेंटल टेंशन जो है, मेंटल प्रेशर है, वो लेके आज के दिन आप घर से बाहर निकलेंगे, जिसके कारण ना ही आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे और ना ही घर के अंदर पूरा समय दे पाएंगे। अब यहाँ पे ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की है कि मेंटल प्रेशर जो घर में है, घर की बातों को घर में रख के बाहर का काम पहले होता है। काम को और घर को दोनों को अलग अलग रखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कभी भी घर परिवार की बातों को लेकर के ऑफिस में बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ बात का पतंगड़ बन सकता है, लोगों के लिए आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के दिन उच्चाटन से परेशान हो सकते हैं, वहीं पे छाती में और पेट में दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज आज का दिन A1 तो नहीं बोला जा सकता, बल्कि ये बोला जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जितना हो सके बाहर का खाना खाने से अपने आप को रोकिएगा। चाहे कितना भी सुबह टेंशन रहा हो घर में, पर घर का खाना लेकर के ही निकलिएगा, उसी को खाइएगा। आज के साथ इसी के साथ में अब ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, असुविधाएं भी आपको देखने को मिलेगी, नींद भी आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगी। आज जल से, पानी से आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि बिना बात पानी के कारण आप फिसल जाएं कहीं पे, अपने आप को चोटिल कर सकें। ऐसी प्रॉब्लम्स आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इन्हीं सब को ध्यान रखते हुए आज के दिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए लकी रंग रहने वाला है पिंक। अब पिंक कलर का आप कैसे इस्तेमाल करें, चाहे पिंक शर्ट पहने, पिंक कलर का रुमाल लें, या तो फिर अगर आप कॉर्पोरेट्स के अंदर हैं तो वहाँ पे पॉकेट स्क्वायर जो आप यूज़ करते हैं वो पिंक कलर का यूज़ कर लें। ऐसा कुछ भी करके पिंक कलर को आज के दिन अपने डे के अंदर शामिल ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में शुभ नंबर रहने वाला है आपके लिए नंबर 4। तो आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि।
मीन राशि की अगर बात की जाए तो आज के दिन राशि भाव से तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित है, जो कि पॉजिटिव बना देता है। पर वहीं पे आज के दिन ध्यान रखने की जरूरत है, नक्षत्र तारा में विपत्ति तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट है। मिलजुल करके सिचुएशन आज का दिन जो है मिला जुला बन सकती है, मिला जुला प्रभाव दे सकती है। अब इसका मतलब क्या होगा, इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जहां पे आज का दिन प्रॉफिटेबल बन सकता था, वहां पे आपको रुक रुक के पैसा आएगा, या तो फिर कहीं पे आप पेमेंट आज लेने जा रहे थे, आपको खुद को बुलाया गया था पेमेंट लेने के लिए, तो वहां पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको टरका दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि अगले दिन मंडे को आप आ जाइए ताकि उस दिन आपका पेमेंट हो जाए। आज के दिन मालिक नहीं है, या तो फिर आज पैसे नहीं है। तो इस तरीके से रुपए आते आते हाथ से छूट जाएंगे। वहीं पे आज के दिन कपड़ों का तो आपको सुख मिलेगा, और पर वहीं पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसी के कारण जहाँ पे कपड़ों का सुख है, शॉपिंग करने जाएंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आज फिजूल खर्ची आपकी बढ़ जाएगी। धैर्य और मन में प्रसन्नता आज आपको बनाए रखनी है। अपने मित्रों से जब मिलें तो अच्छे मूड में मिलें, हैप्पी मूड में मिलें। आप रिलैक्स करने के लिए मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना बात के दोस्तों के साथ में बहस कर लिए, झगड़ा कर लिए, तो जो इतना अच्छा मूड बनाने की आप सोचे थे, अपने आप को खुश करने की सोचे थे, मूड रिफ्रेश करने की सोचे थे, उसका उल्टा करके हफ्ते भर के लिए एक अलग खराब माइंडसेट लेकर के आप वापस घर पे पहुंचेंगे। इन सभी का ध्यान रखते हुए आज के दिन मानसिक शांति की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। मेंटल पीस जिसे बोला जाता है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए आपका शुभ रंग है ग्रीन और शुभ नंबर है नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। रोग निवारण के कुछ पारंपरिक उपाय। जिस घर में भी जब कोई रोग आ जाता है तो उस रोगी के साथ साथ उस घर के सभी व्यक्ति भी मानसिक रूप से चिंता और अशांति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम हालात पर काबू पा सकते हैं, शीघ्र ही स्वस्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है? रोगी व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर उसे अपने माथे पे लगाना चाहिए। उसका दिल मजबूत होता है और रोगी जल्दी स्वस्थ भी हो जाता है। दूसरा उपाय जो है वो इस प्रकार है। यदि किसी रोगी को मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही है तो जौ के आटे, यानी कि बाजार में ये आसानी से जो उपलब्ध हो जाता है जौ का आटा, वो लेकर के आना है। उसमें काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर रोटी बनाकर रोगी के ऊपर से, यानी कि जो पीड़ित है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर किसी भैंसे को खिलाएं। बहुत ही जल्द आपको इसका लाभ भी मिलेगा और वो जो इंसान है जो ऐसे समय से गुजर रहा है वो भी स्वस्थ होता नजर आएगा। अब वास्तु अनुसार यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोण में, यानी कि नैऋत्य कोण के कमरे में दक्षिण दिशा में सर रखकर सुलाना चाहिए। उनकी दवाएं और जल कमरे के ईशान कोण में रखनी चाहिए। तो ऐसा करने से वास्तु की जो एनर्जी है वो भी उस इंसान को फिर से सही करने के अंदर सक्षम साबित हो सकती है। सभी रोगों में पीपल की सेवा से बहुत लाभ प्राप्त होता है। रविवार को छोड़कर नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में सुबह मीठा जल चढ़ाकर उसकी जड़ को छूकर अपने माथे से लगाएं। पुरुष पीपल की 7 परिक्रमा करें, वहीं पे स्त्री कोई भी परिक्रमा ना करें और अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना करें। शीघ्र अतिशीघ्र इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। और वहीं पे जो बाकी समस्याएं हैं, पीपल का पेड़ सिर्फ और सिर्फ रोग के लिए नहीं बल्कि आपकी सक्षमता भी बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी इजाफा करता है। तो वहाँ पे भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, उसके बचने की कोई भी आशा ना हो पर उसके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, तो उसके हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए। अब इसके बाद में बात आती है, कोई व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार है, चाहे वो बीमारी जो है वो कोई भी डायग्नोज नहीं हो पा रही है, डॉक्टर बोलता है कि कोई परेशानी तो है नहीं, पर यहाँ पे जो परेशान है, जो रोगी है, वो बोलता है कि कोई ना कोई तो परेशानी लगातार आती रहती है। किसी दिन मेरा सिर दर्द होता है तो किसी दिन हाथ पैर दर्द होते हैं। ऐसी कोई ना कोई समस्या तो लगातार चल रही है पर डॉक्टर उसे डायग्नोज नहीं कर पा रहा है। तो एक नारियल उसकी नज़र उतारकर तंदूर में या अंगीठी में उसे जलाकर उसमें जलाने से रोगी को राहत मिलने लगती है। अब 7 जटा वाला नारियल
शुक्ल पक्ष के सोमवार को ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए बहते जल में प्रवाहित करने से उस व्यक्ति को रोग और अभाव का नाश हो जाता है। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। आशा करता हूं आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अब ये भी आपको याद दिला दूं, नॉर्मली मेरे पिताजी कमल श्रीमाली जी इस प्रोग्राम को हमेशा शूट करते हैं, आपके सामने लाते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए इस बार मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि वो किसी और काम में व्यस्तता के कारण वो यहाँ पे शूट नहीं कर पा रहे हैं। उसको पूरा करने के लिए कहीं आप अपने डेली राशिफल से चूक ना जाएं, उसके कारण अगले आने वाले 1 या 2 दिन के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। आशा करता हूँ आपको मैं भी पसंद आऊँ जितने मेरे पिताजी पसंद आते हैं। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी एवं जय हिंद।